हाय गाइस। तो आज हमारा एक सीन आया है जो कि अफेयर से रिलेटेड है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को हमको एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये जो सीन है मेरे पास, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं जो अफेयर में हैं। तो मैंने अपने परिवार में लोगों से पूछा, जब भी ऐसा कुछ सीन आता है जिसका अनुभव मुझे कम होगा, मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों से पूछता हूँ जो मुझसे ज़्यादा लाइफ देख चुके हैं, जो बता सकें कि ऐसा इसमें क्या मज़ा है। तो वो उन्होंने या फिर क्यों करता है इंसान, ह्यूमन बिहेवियर को समझने का तरीका क्या है। तो मैं, क्योंकि शादीशुदा दोनों लोग हैं इसके अंदर, तो फिर वो शादीशुदा हैं तो उनको सब कुछ मिल रहा है, घर में वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, और उनकी एक सेटल्ड लाइफ है, ठीक है, और इंटीमेसी भी है ऑब्वियसली जब वो उनकी मैरिड लाइफ है उसमें। तो फिर वो बाहर क्यों जा रहे हैं, बाहर क्या कारण है कि वो बाहर जा कर के अफेयर कर रहे हैं। तो ये मैंने पता लगाने की कोशिश की इन किरदारों के थ्रू। तो एक चीज़ मुझे जो समझ आई पहले, कि एक तो ये होता है कि कुछ नया मतलब कि हम बोर हो जाते हैं, जो लाइफ हम जी रहे हैं उसमें कई बार हम बोर हो जाते हैं कि यार ये तो मैं कब, यही रूटीन है, यही सुबह उठना, यही बीवी है मेरी, या फिर यही हस्बैंड है मेरा, फिर सब चीज़ें वही हैं, सेम टू सेम, बच्चे वही हैं, वही रूटीन रहेगा, आप जाओगे ऑफिस, ऑफिस जाके उसी टाइम पे वापस आओगे, उसी वही खाना लगभग, फिर और भी चीज़ें, सब्जियां भी सेम ही रहती है लगभग, कुल मिला के वही 10-12 सब्जियाँ। तो हर चीज़ लाइफ में मतलब एक तरीके से प्रेडिक्टेबल हो जाती है कि यार यही चीज़ें हैं। तो फिर इसमें मैं अपनी चीज़ें भी हो रहा है कि शायद सब्जी वालों की चीज़ मेरे से आई हो, आपकी शायद ना हो, कि हमारे घर में लगभग कुल मिला के वही 10 सब्जी 5-6 सब्जी बनती है जो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर हमने ढूंढने की कोशिश की, तो एक तो बोरियत समझ में आई कि बोरियत, इंसान बोर हो जाता है वही लाइफ जीते जीते, तो उसको लगता है कुछ नया होना चाहिए। तो वो जो रिलेशनशिप होता है उसमें एक नया इंसान मिला आपको, उस नए इंसान के साथ आपको कुछ नया कल्चर का भी कोई पता चलता है, वो आपके स्टेट से ना हो तो और नया कल्चर, नई भाषा, नई चीज़ें, नए उसके एक्सपीरियंसेस, कई बार उसकी बोली भी नहीं होगी, उसका कुछ स्लैंग नया होगा। तो नई चीज़ें आपको मतलब बांध लेती है, खींच लेती है कि यार ये कुछ नया है यार, अभी तक मैं था ये तो ठीक है, बट ये तो कुछ नया, ये कुछ नया। तो इंटरेस्ट आता है, आपको मज़ा आता है, आपकी बोरियत दूर होती है, आपको लाइफ में कुछ इंगेज कर लेता है थोड़ी देर के लिए कि हाँ यार यहाँ पे ध्यान खिंच गया, ध्यान बंध गया यहाँ पे अपना। जैसे इंस्टाग्राम हमारा ध्यान बांधता है, वैसे ही ध्यान बांध लेता है आपका। तो ये इंसान आपका ध्यान बांध लेता है, तो आपको लगता है कि यार कुछ स्पेशल है, ठीक है। मन में वापस से वो उमंग जगती है जो शायद आज से किसी की 10 साल पहले जगती होगी, जब 20s में थे तब। अरे यार ये तो कुछ मज़ा आ रहा है। तो वो तो एक तो वो एस्केप, हम उस बोरियत से एस्केप चाहते हैं। तो एक तो ये मुझे कारण समझ में आया कि किरदार क्यों अफेयर कर रहे होंगे, क्योंकि शायद एक बोरियत हो चुकी है लाइफ से। उसकी वाइफ बता रहा है वो कि मेरी वाइफ रोज़ हॉस्पिटल जाती है, वही बच्चे, वही हॉस्पिटल, घर पे वो उसकी क्रिटिसिज्म करती रहती है कि ये क्या है, तुमने ये कर दिया, अरे तुमने यहाँ पे रख दिया, वो सामान पे पैर रख दिया, कल तुमने बोला था यहाँ पे मत रखना, वो मत रखना। तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करती रहती है। अब यहाँ पे नया रिश्ता है, वहाँ पे उसको प्रेज़ मिलती है, तारीफ़ मिलती है, तो अच्छा लगता है कि यार ये तो मुझे कुछ नया मिला, मुझे तारीफ़ भी मिल रही है यहाँ पे, यहाँ मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये घर पे मेरी वाइफ बार बार किरकिर किरकिर करती रहती है, ठीक है। तो बच्चे वही है, भाई बच्चे भी मम्मी की साइड लेते हैं, अरे यार वो आइसोलेटेड फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नई जगह गया है, नई जहाँ पे वो लड़की है, वो अप्रिशिएट कर रही है, तारीफ़ कर रही है, यार कुछ तो अच्छा है। तो एक तो ये चीज़ समझ आई। दूसरा, ज़्यादा टाइम ना लूँ आपका, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, वरना बात तो मैं करते जाता आपसे। दूसरा होता है, मुझे समझ में आया कि एक, जैसे बचपन में एक किस्सा था कि मैंने एक बार एक कैलकुलेटर चुराया था और उसको चोरी से चुराया मैंने, चुपके से। चोरी तो चोरी से ही होती है तो चोरी से चुराया, और फिर मैंने उसके बटन निकाल के देखे, कैसे बटन थे उसके, मुझे बहुत सुंदर बटन लग रहे थे। तो उसमें क्या था, वो कैलकुलेटर अगर मुझे मेरे पापा हाथ से दे देते कि ले कैलकुलेटर लेने, तो उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जब हम कुछ चोरी करते हैं ना, कुछ चीज़ अगर मैंने चुपके से चुराई, तब तो उसमें चोरी होती है। एक उसमें रिस्क होता है मार पड़ने का, कि अगला मुझे देख लेगा तो मुझे मारेगा, और या फिर मुझे मार पड़ेगी, या तो फिर मुझे डांट पड़ेगी, या कुछ तो रिस्क है उसमें, डर है। तो वो जो डर या रिस्क जो होता है फैक्टर, तो वो उसमें थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं हम, कि एड्रेनलिन रश बोलें, या फिर उसको हम बोलें कि थोड़ा सा ऐड कर देता है उसके अंदर। जैसे कि हम जब राइड पे जाते हैं, वो जो राइड होती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं उसको, गहरी राइड क्या बोलते हैं, जो मैजिका वगैरह में हम करते हैं ना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जो राइड हम करते हैं, ठीक है, तो वो जो राइड करते हैं उसमें कैसा डर लगता है हमको झूले पे, वो जो झूला होता है, क्योंकि वो जल्दी से घूमेगा, जल्दी से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो उसमें हमको डर लगता है कि अरे यार। तो वो जो डर है, वो जो रिस्क है, वो हमको इस चोरी में भी लगता है कि चुपके से हम कुछ कर रहे हैं जो कि पकड़े भी जा सकते हैं। तो यही मुझे लगता है अफेयर में, कि वही चीज़ हमको घर पे हमारी वाइफ है,
ठीक है, उसके आता है या मेरा हस्बैंड है किसी का मेरा तो नहीं है, या किसी का हस्बैंड है, तो जैसे इनके हैं, इसके इन किरदारों के, तो इनके वाइफ और हस्बैंड है, तो उनके हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चोरी नहीं है, वो एक्सेप्टेड है समाज में, उसमें कुछ रिस्क भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वो छुप के एक अलग फ्लैट पे मिल रहे हैं, दोनों ने अपना एक फ्लैट ले रखा है, वहाँ पे चुपके से मिलते हैं दोनों, तो वहाँ एक चोरी है, वहाँ एक डर है कि यार यहाँ मिल रहे हैं, कोई पकड़ ना ले, और वहाँ पे एक रिस्क है। तो उसमें फिर वो चीज़ें क्या होता है, वही चीज़ें हैं, वही बातें होंगी, लेकिन उसको थोड़ी सी और अच्छी लगेंगी और मज़ा आएगा। तो ये एक फैक्टर हो गया कि एक लाइन भी है कि चोरी का गुड़ मीठा लगे और घर की का खांड किरकिरी। तो जबकि खांड जो चीनी होती है वो बहुत मीठी होती है, गुड़ से ज़्यादा मीठी होती है, बट वो घर की जो चीनी है वो आपको मीठी नहीं लगती। चोरी का जो गुड़ है वो कम मीठा है, फिर भी ज़्यादा मीठा लगता है, क्योंकि उसमें वो चोरी का फैक्टर है, उसमें रिस्क का फैक्टर है, उसमें डर का फैक्टर है, तो उसमें मज़ा आता है। तो दूसरा कहानी मिला। तीसरा मुझे समझ में आया रिबेल, कि हमारा मन रिबेल होता है। अगर मुझे बोल दिया जाए ना कि नहीं यार तुम ये मत करो, यूट्यूब वीडियो मत बनाओ, अरे अब तो बनानी पड़ेगी या फिर तुमको बोल दिया जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि भाई ऑडिशन में नहीं होता है, रिजेक्शन मिलता है, तो फिर तो और मन करता है कि अच्छा इतने साल से नहीं हुआ तो हम करेंगे ही करेंगे तो वो आपको जितना रिजेक्शन मिलता है वो आपको कई बार और रिबल बनाता है। तो ये भी मज़ेदार फैक्टर है कि आपको समाज मना करता है अफेयर करने से, आपको मना करता है कि ये गलत बात है, आप शादीशुदा हो, आप अपनी शादी में रहो, ये एक्सेप्टेड है, यहाँ पे आपको जो करना है वो करो, आप इनका टाइम बिताओ, इनका हाथ पकड़ो, इनको किस करो, जो करना है करो, ये आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, इट्स एक्सेप्टेड। तो फिर उसका मजा गायब हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई मना नहीं कर रहा है, और यहाँ मना किया जा रहा है वो तो थोड़ा सा तो वो जो रिबेल है, जो फैक्टर है ना हमारे अंदर, वो उसको थोड़ा चैलेंज करना चाहता है नॉर्म्स को, और थोड़ा सा तोड़ना चाहता है रूल्स को, वो भी इसमें एक फैक्टर प्ले करता है। अब आपका कौन सा फैक्टर आपको लगता होगा, या मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर, आपके लिए मैं कोई थोप नहीं रहा हूँ कि आप कर रहे हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या फैक्टर लगता है। जैसे मैं ये किरदार को ढूंढते हुए मैंने कुछ लोगों से पूछा, समझा कि ये क्यों अफेयर कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों अफेयर कर रहे होंगे। आप अपनी चीज़ें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आपने अपने समाज में, रिश्तेदारों में, अपने किसी दोस्त में, या कहीं आपने आसपास देखा कि अफेयर क्यों लोग करते होंगे, इस बात पर डिस्कशन हुआ तो क्यों करते होंगे। तो आप भी अपनी चीज़ें मुझे बताइए कि आपको क्यों लगता है। शायद जो मेरी जो थॉट है वो जितनी लिमिटेड है कि मैं अभी जितने ही कारण बोल पाया हूँ 3 या 4, शायद मुझे 3 या 4 कारण और मिले आपके थ्रू, तो भी एक अपने आप में मेरे लिए एक एडिशन होगा मेरी नॉलेज में। तो ये चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी थी अभी के लिए बस इतना ही। तो ये किरदार मैं परफॉर्म किया, और मैंने इसको उसी तरह से परफॉर्म किया कि एक एक्साइटमेंट से परफॉर्म किया कि वो लड़की के साथ मुझे एक एक्साइटमेंट मिलती है, और एक न्यूनेस है लाइफ में, उस हिसाब से परफॉर्म किया। और रिबेल वाला उसमें ज़्यादा नहीं रखा, मैंने चोरी रिस्क डर वाला रखा थोड़ा सा फैक्टर। तो ये चीज़ें मैंने रखी। एक बार हम AI से ही पूछ लेते हैं कि AI क्या कहता है। AI, हेलो जेमिनी। तो हाँ, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अफेयर पे, कि लोग अफेयर क्यों करते हैं या फिर अफेयर क्यों होते हैं हमारे समाज में। तो मैं एक सीन कर रहा था जिसमें जेरी एंड एमा 2 कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग जगह मैरिड हैं और फिर भी वो अफेयर कर रहे हैं। तो हमने 2-3 फैक्टर्स ढूंढे जिसके अंदर है चोरी की, एक चोरी, रिस्क और डर। जैसे कि अगर हम एक बाइक चलाते हैं, बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं, तो उसके अंदर वो डर रहता है कि हम कहीं टकरा सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। और तो वो एक रिस्क फैक्टर भी है, उसमें एक डर भी फैक्टर है, लेकिन फिर भी एक रश मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और अगर हम घर से चुपके से बाइक ले जाएँ तो उसमें चोरी भी ऐड हो गई कि चुपके से बाइक लेके अगर एक्सीडेंट हो तो पापा को पता चलेगा कि बाइक में लेके गया था। तो ये सब चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। एक तो ये फैक्टर हमको लगा कि क्यों हम चुपके से चीज़ें क्यों करना चाहते हैं, अफेयर या कोई भी चीज़ चोरी से क्यों करना चाहते हैं। एक मन रिबेल होता है, मन एक कुछ नया करने के लिए, मज़ा ढूंढने के लिए, बोरियत को तोड़ने के लिए, एस्केपिज्म। तो ये 2-3 फैक्टर्स हमने ढूंढे हैं। और आप बताइए कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं अफेयर के लिए, क्यों करते हैं लोग। जैसे कि वो अफेयर पकड़ा गया था जो हम देख रहे थे कॉन्सर्ट में, तो वो लोग भी बहुत स्टैब्लिश थे, सब कुछ ठीक था, बट कुछ तो कारण होता होगा कि हम लोग अफेयर करते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहीं उस पॉइंट से नहीं आ रहे कि ये गलत है, सही है, हम इस पॉइंट से आ रहे हैं कि क्यों होता है। क्योंकि हम कोई किरदार निभा रहे हैं तो हम समझने के पर्सपेक्टिव से ही आएंगे। हिंदी में बोलिएगा। आपने जो फैक्टर्स बताए वो बहुत सही हैं।
इनके अलावा कई बार लोग भावनात्मक जुड़ाव या कमी के कारण भी अफेयर करते हैं, जैसे जब उन्हें अपने पार्टनर से वो प्यार या ध्यान नहीं मिलता जिसकी उन्हें जरूरत होती है। कभी कभी ये अपने आप को फिर से महत्वपूर्ण या वांछित महसूस करने का तरीका भी हो सकता है। क्या आप इन पहलुओं को अपने सीन के लिए और गहराई से समझना चाहते हैं? हाँ, तो आप जो कह रहे हो कि मतलब कि कई बार हम शादी में हम वांटेड नहीं फ़ील करते हैं, महत्वपूर्ण फ़ील नहीं करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फ़ील करना किस हिसाब से हुआ कि मतलब हमको जो हमारा पार्टनर है वो मतलब हम पे अटेंशन नहीं देता है, हमारी बातों पे ध्यान नहीं देता है, या फिर हम कुछ कहते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शाम तक आऊँ तब तक ये काम कर देना, या फिर तुम जाते-जाते मेरी स्कूटी बाहर पार्क कर देना, मतलब स्कूटी बाहर मुझे निकाल के दे देना, मुझसे मुझसे वो बाहर निकलती नहीं है, उस पे चढ़ान पे चढ़ती नहीं है। ऐसा कुछ हम उसको कह के दें लेकिन वो करता नहीं है। तो क्या क्या लगता है आपको, क्या फैक्टर महत्वपूर्णता जो आपने बोला कि हम अपने पार्टनर से महत्वपूर्ण या वांछित महसूस करने का तरीका भी होता है, तो कैसे हम महत्वपूर्ण फील करना चाहते हैं, मतलब इसका मतलब? महत्वपूर्ण या वांछित महसूस करने का मतलब है कि आप अपने पार्टनर की जिंदगी में एक खास जगह रखते हो और वे आपकी भावनाओं, जरूरतों और विचारों को महत्व देते हो। आप जो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे छोटी बातें न मानना या ध्यान न देना, वे रिश्ते में धीरे धीरे ये एहसास पैदा कर सकते हैं कि आप उनके लिए उतने जरूरी नहीं रह गए हैं। ये भावनात्मक खालीपन ही लोगों को कहीं और ये तलाशने पर मजबूर कर सकता है। तो आप ये कह रहे हो कि जब हमारी छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देते हैं लोग, जो कि सही बात है, जो हम महत्वपूर्ण फील नहीं करते हैं, तो हमको कहीं से भी महत्व मिलता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि यार मतलब मैं हूँ महत्वपूर्ण, मुझे भले ही मेरा पार्टनर महत्वपूर्ण फील नहीं करा रहा बट मैं हूँ महत्वपूर्ण। और वो जहाँ से मुझे फ़ील हो रहा है तो शायद मैं वहाँ वहाँ जाऊँगा ही, क्योंकि मुझे लगेगा कि मे बी ये मुझे देख पा रहा है, ये मेरे अंदर कुछ देख पा रहा है महत्व। तो उस महत्व के लिए शायद हम वहाँ वहाँ जाते हैं, और जहाँ से नहीं मिल रहा वहाँ से शायद हम थोड़ा सा कट ऑफ होने लगते हैं। यही कह रहे हो ना आप? क्योंकि हमारे लिए, सभी के जी, लिए अपनी छोटी छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, राइट? मतलब कि अगर मैंने आपको कुछ बोला है, या मैंने कुछ कहा है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है लाइफ में, या फिर ये खाना मुझे पसंद नहीं है, सब्जी मुझे पसंद नहीं है, या फिर इतने बजे के बाद मैं जगना पसंद नहीं करता हूँ, इतने बजे हम सो जाते हैं, मतलब कोई भी छोटी छोटी जो हमारी डिमांड्स होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, वो पूरी नहीं होती। तो फिर हमको लगता है कि मे बी आई एम नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, या फिर ये हम इनको नहीं फ़र्क पड़ता मेरी बातों से, तो क्या ही मतलब है। जी बिल्कुल। जब छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाता है तो ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है कि आप उनकी जिंदगी में अहम नहीं हैं। इससे रिश्ते में अलगाव पैदा हो सकता है और लोग किसी ऐसे कनेक्शन की तलाश करने लगते हैं जहां उन्हें लगे कि उन्हें समझा जा रहा है और उनकी कद्र की जा रही है।